हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पोर्शन। जैसे कि हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन आपको बताए थे कि इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डील करने वाले हैं। तो आज हम लोग मेनली डिटेल्ड वे में समझेंगे हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या था, और हाइगेंस के प्रिंसिपल के जस्ट आफ्टर हम लोग प्रूविंग करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% कंपलसरी है, आता है। क्लियर बोल रहा हूँ बेटा, ये डेरिवेशन अगर आप गलती से छोड़ देते हो तो एग्जाम में समझ लो कि 4 नंबर आपका गया। हाइगेंस प्रिंसिपल हर एक साल के अल्टरनेट पे आए हुए हैं। जितने साल का पेपर उठाओगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, हर एक साल के अल्टरनेट पे क्वेश्चन यही पूछा गया है, या तो रिफ्रैक्शन को प्रूफ करिए या तो रिफ्लेक्शन को प्रूफ करिए। तो आज हम लोग एक डेरिवेशन भी पढ़ने वाले हैं हाइगेंस प्रिंसिपल का, और उसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। वेव ऑप्टिक्स का हमारा ये लेक्चर है, जहाँ पर हम लोग आज फ्रेश वे में समझेंगे कि वेव फ्रंट थोड़ा सा क्या है, भूल गए होंगे चीज़ें, तो एक बार हल्का सा डिस्कशन करेंगे, और फिर आपको बताएंगे मेनली हाइगेंस का प्रिंसिपल किन अजम्पशन पर डिपेंड करता था, और फिर हम लोग प्रूफ करेंगे हाइगेंस का रिफ्लेक्शन लॉ। 3 टॉपिक आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो सकती है, नो डाउट। तो देखो, वेव फ्रंट का मतलब होता है, जैसा कि मैंने पढ़ाया भी है, वेव फ्रंट का मतलब होता है वेव के चलने पर इसका मुहाना। मैं एकदम साफ बोलता हूँ, वेव जब चलता है तो सामने वाला जो उसका मुंह है, फेस है, तो वो कहलाता है वेव फ्रंट। मतलब वेव के चलने पर सामने वाला फेस है वेव फ्रंट, नाम से क्लियर है, वेव फ्रंट। लेकिन किताबें कहती हैं कि वेव फ्रंट का मतलब होता है इट इज़ अ लोकस ऑफ वेव, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम पार्टिकल which is in same phase। किसी मीडियम के पार्टिकल में होने वाला डिस्टर्बेंस, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी मीडियम के पार्टिकल में होने वाला डिस्टर्बेंस जो कि सेम फेज में हो, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स दैट इज इन सेम फेज। इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ लोकस ऑफ all such particles, it is a locus of all such particles which is in same phase, सेम फेज का क्या मतलब होता है मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, एक बार आप और देख लीजिए इस चीज़ को। जैसे मान लो सेम फेज का मतलब होता है कि अगर कोई वेव ऊपर चल रही है तो उसके साथ साथ सारे पार्टिकल ऊपर चले। आइए मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझना। देखो, मान लो ये वेव हमारी चल रही है, एक वेव, ये मान लो एक वेव है, ठीक। इसी के पैरेलल में ये हमारी देखो दूसरी वेव चल रही है, ठीक। सेम इसी के पैरेलल में ये देखो हमारी तीसरी वेव चल रही है। अब अगर मैं आपको एक बात दिखाऊं यहाँ पर, क्या सर, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, ये लगभग देखो सेम ही जगह पर हैं और एक साथ ऊपर जा रहे हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों के तीनों सेम नीचे आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस ट्रफ की, अगर इस ट्रफ की बात करूं तो इस ट्रफ को देखो, ये तीनों एक साथ नीचे एक साथ है। अब देखें, ये हमारा क्रेस्ट है, सॉरी ये क्रेस्ट है, तो इस क्रेस्ट पॉइंट को देखो तो ये तीनों एक साथ नीचे। फिर आप यहाँ पे ये ट्रफ पॉइंट देखो, ये ट्रफ है हमारा, ये ट्रफ पॉइंट को देखो, ये तीनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं। कहने का मतलब है जब कभी वेव चलती है ना,
जब कभी वेव चलती है तो क्लास 11th का डेफिनेशन कहता है, 11th में फिजिक्स पढ़े होगे, 11th में कहा जाता है वेव का मतलब वेव नहीं होता, वेव का मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम पार्टिकल होता है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम्स पार्टिकल। जो मीडियम है वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है या जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, उस डिस्टर्बेंस के वजह से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऐसा होता है, तो देख करके पहचानते हैं वेव चल रहा है। तो वेव का मतलब है डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर आप देखो, जब कोई पार्टिकल सेम फेज में ऊपर जाए, सेम फेज में नीचे आए, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो ये जितना लाइन में ड्रॉ किया हूँ, दिस इज वेव फ्रंट। ये देखो, ये सभी वर्टिकल लाइन क्या है, वेव फ्रंट हैं। तो इससे समझ में आ गया वेव के चलने पर। आओ ध्यान से देखो, मेरे साथ देखो, मेरे साथ ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये देखो ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो जब वेव ट्रेवल करेगा तो सामने का मुहाना देखो ऐसे ही तो बनेगा, यही तो सामने का फेस है। तो देखो ये वर्टिकल लाइन है। तो यहां से हाइगेंस ने एक रिजल्ट निकाला। पहला रिजल्ट आपको बता रहा हूं, हाइगेंस प्रिंसिपल का पहला रिजल्ट। हाइगेंस ने खुद बोला है रेज के ट्रेवल करने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन होता है भैया, वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट। बिल्कुल क्लियर कहानी। इनका पहला अजम्पशन है, पहली थियरी इनकी अजम्पशन ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में रेज चलेगा, जैसे मान लो ये रेज है, इन्होंने पहला अजम्पशन माना है कि जिस डायरेक्शन में रेज चलेंगी इनके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा। ये देखो ग्रीन से जो मैंने बनाया है, दिस इज वेव फ्रंट, ये हमारा वेव फ्रंट है। ये हाइगेंस का अजम्पशन है। और यहाँ से दो रिजल्ट निकलता है, दो रिजल्ट। प्लेन वेव फ्रंट के, ध्यान से समझना, प्लेन वेव फ्रंट, ये कैसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर पास होती हैं रेज। ये रिजल्ट याद रखिएगा भैया, आता है क्वेश्चन। प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं रेज, या फिर और ओ आर मतलब सेकेंड लैंग्वेज, रेज के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। तो पहला इनका रिजल्ट था कि रेज के परपेंडिकुलर होगा कौन, वेव फ्रंट। ये इनका पहला रिजल्ट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर इन्होंने कहा, हाइगेंस प्रिंसिपल का दूसरा अजम्पशन समझिएगा। इन्होंने कहा कि जो वेव है, जो लाइट है, इस लाइट को इन्होंने एज्यूम किया है एज अ मैकेनिकल वेव, एज अ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव तो ठीक था, इन्होंने गलती मान लिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इन्होंने वेव को क्या माना है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इन्होंने वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना था, जो कि आगे का फेल्योर है। तो इनसे क्वेश्चन उठाया गया कि अगर वेव चलती है तो वेव मीडियम में चलता है, क्यों? क्योंकि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स इफ वेव ट्रेवल्स देन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम इज कंपल्सरी केस, मतलब कंपल्सरी है। विदाउट मीडियम, विदाउट प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल वेव ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। तो इनसे तुरंत क्वेश्चन मार्क किया गया, कि लाइट अगर वेव है तो आपने कहा मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव में कौन सा वेव आपने बोला, लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ तक तो एक्सेप्टेंस में था, लेकिन जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि मीडियम प्रेजेंट कहाँ है, तो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना किया, दैट इज हाइपोथेटिकल ईथरस मीडियम। ईथरस मतलब ईथर मीडियम, जो भी कह दो, ईथर मीडियम, हाइपोथेटिकल ईथर मीडियम, हाइपोथेटिकल
ईथर मीडियम में इन्होंने एज्यूम किया। इन्होंने कहा कि हमारे सराउंडिंग के जो हमारा सराउंडिंग है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में एक हाइपोथेटिकल ईथरस मीडियम प्रेजेंस करता है जो कि वेव को ट्रेवल करवाने में मदद करेगा एज अ मीडियम। तो ये इनका सेकंड प्रिंसिपल था। फिर इन्होंने और कुछ बातें बताई। क्या बताई कि जो मेन इनका पॉइंट है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये दो चीज़ें अजम्पशन है, इसको याद रखिएगा। अब मैं मेनली बात कर रहा हूँ हाइगेंस का प्रिंसिपल। ये सारी बातें ज़रूर लिखिएगा, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ ये कंपलसरी है। हाइगेंस प्रिंसिपल में ये बातें ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा। तो हाइगेंस साहब ने बोला कि जब वेव फ्रंट चलता है तो इन्होंने एक थियरी बोला। क्या बोला? ईच पॉइंट, ध्यान से समझना, ये पहला इनका रिजल्ट है, मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल का पहला रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट behave like as fresh source of wave या वेवलेट्स कह दो, फ्रेश सोर्स ऑफ वेवलेट्स। मतलब इन्होंने कहा कि जो वेव फ्रंट का पॉइंट है, इसका ईच एंड एवरी पॉइंट बिहेव लाइक एज अ न्यू वेवलेट्स। न्यू वेवलेट्स, अब कहोगे सर ये वेवलेट्स कहाँ से आ गया, व्हाट इज़ द मीन ऑफ वेवलेट्स? तो थोड़ा सा आइए आपको बताते हैं क्या होता है वेवलेट्स। हाइगेंस प्रिंसिपल में इन्होंने कहा कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव लाइक एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। इसको कंप्लीट कर दे तब आगे बताते हैं। फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और इस फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस को ध्यान से समझना, ये जो आपने लिखा है ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट जस्ट बिहेव लाइक एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, इसी को नाम दिया गया वेवलेट्स। वेवलेट्स, एक साथ पढ़िएगा इसको, वेवलेट्स। और या फिर इसी को नाम दिया गया सेकेंडरी वेव, इसी को नाम दिया गया सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। अब कहोगे सर सेकेंडरी वेव्स से क्या मतलब है? आइए आपको कहानी से कहानी ऐड करता हूं, कहानी से कहानी को समझते हैं। हाइगेंस ने बोला कि जब किसी सोर्स से रेज चलती है, कहानी समझना, कहानी, जब किसी सोर्स से रेज चलती हैं तो रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, या फिर वेव फ्रंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी इंसिडेंट रेज। कहानी को समझते चलना, वेव फ्रंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर इंसिडेंट होंगी रेज, इनकमिंग रेज, इंसिडेंट रेज। कहानी क्लियर? यस सर। फिर इन्होंने कहा कि इन आवर यूनिवर्स एवरीवेयर ईथरस मीडियम इज प्रेजेंट दैट हेल्प्स द ट्रेवल ऑफ वेव फ्रॉम सन टू अर्थ सरफेस। सन से लेकर अर्थ तक जो लाइट आती है, ये ड्यू टू हाइपोथेटिकल ईथरस मीडियम ट्रेवल करता है एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जब इनसे क्वेश्चन किया गया। और अब बात करते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल का तीसरा अजम्पशन। तो तीसरा अजम्पशन बोलता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट जस्ट बिहेव लाइक एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। मतलब नए सोर्स का डिस्टर्बेंस काम करेगा, जिसको सेकेंडरी वेव कहोगे या फिर वेवलेट्स कहोगे, वेवलेट्स। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं, आइए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एज्यूम किया कि सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल, आपको मैंने बताया है वीडियो में, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया। अब एक बात समझना, इन्होंने कहा कि जब किसी पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट चलती है तो स्फेरिकल होता है, ये मुझे पता है, लेकिन
ईच एंड एवरी पॉइंट, जैसे P, ये Q एंड R एंड S एंड T, जितने भी पॉइंट आपको एज्यूम करना है, P, Q, R, S, T, U, ये जितने पॉइंट है ये सब सेकेंडरी वेव का काम करेंगे। मतलब यहाँ से नया वेव निकलेगा, ये देखो ऐसे, क्योंकि पॉइंट सोर्स है ना, तो पॉइंट सोर्स नया डिस्टरबेंस पैदा करेगा जो कि स्फेरिकल होगा। सेम इसी तरह ये देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट ये मैं बना रहा हूँ ये सबसे सेकेंडरी वेव निकलेगा और इसी को हम कहते हैं वेवलेट्स। जब सोर्स से नई वेव निकले तो वेवलेट कहते हैं। जैसे आप समझो, माता पिता के होने के वजह से हमारा अस्तित्व है ना, जैसे बात समझना, माता पिता अगर हैं तभी तो आपका अस्तित्व है। तो माता पिता आपके मतलब आपके लिए क्या है, जननी है, मतलब वो आपको पैदा किए हैं, उत्पन्न किए हैं। तो माता पिता के होने के वजह से आपका अस्तित्व है। सेम एज इट इज़ सोर्स से जब नया वेव निकले, बात समझना, सोर्स खुद वेव है, जो सोर्स है ये सोर्स खुद वेव है, ये जो पॉइंट सोर्स है ये खुद वेव है। और जब वेव से नई वेव निकलती है, जब वेव से नई वेव निकलती है तो इसी को नाम दिया गया सेकेंडरी वेव, इसी को नाम दिया गया सेकेंडरी वेव। और वेव से निकलने वाली नई वेव को कहते हैं वेवलेट्स। वेव से निकलने वाली नई वेव को ही कहते हैं बेटा वेवलेट्स। जैसे अब जाने दो क्या बताऊं, मतलब बच्चे का जो बच्चा होगा, मतलब बच्चे से जो बच्चा पैदा होगा, सेम वही चीज़ वेवलेट्स, कुछ वही कहानी। सोर्स से वेव और वेव का बच्चा वेवलेट। सोर्स का जो सोर्स से क्या आया, वेव आया, और वेव का बच्चा क्या हुआ, वेवलेट्स। वेव से नई वेव निकल रही है, सेकेंडरी वेव। तो वो ही कहानी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। चलिए, ये कहानी क्लियर। तो इन्होंने कहा, हाइगेंस साहब ने कहा कि जितने पॉइंट होते हैं वेव फ्रंट पे, वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट क्या होता है, एज अ बिहेव लाइक एज सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, जो कह लो। अब इसका एक उदाहरण और समझना। जैसे मान लो कि ये हमने स्फेरिकल लिया, अगर हम प्लेनर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट भी कैसा सोर्स देगा, पॉइंट सोर्स ही देगा। मतलब कहने का मतलब है जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं, जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं वो सभी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे, ये फिक्स है। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। मान लो कि ये रेस चल रही हैं, आप देखो ध्यान से, ये इंसिडेंट रेज हैं। ये जो ग्रीन मार्कर से बना रहा हूँ बेटा, ये इंसिडेंट रेज हैं। ये कैसा है, इंसिडेंट रेज हैं। और रेज के परपेंडिकुलर कौन है, वेव फ्रंट। तो अब यहाँ पे वेव फ्रंट का पॉइंट समझना, वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक पे बना दे रहा हूँ, आप सब पे समझोगे और सब पे समझना है। ये ऐसे इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट बार। तो जितना ये आप वेव फ्रंट देख रहे हो, ये सब नई वेव फ्रंट बनाएंगे। ये देखो स्फीयर फॉर्म में, ये देखो ऐसे स्फेरिकल बनाएगा। इसी को कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट जस्ट बिहेव लाइक एज सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जो कह दो। तो सभी वेव फ्रंट से कैसा मिलेगा हमें, सेकेंडरी वेवलेट्स हमें दिखाई देंगी कुछ ऐसा। ये देखो सेकेंडरी वेवलेट्स, और सेकेंडरी वेवलेट्स हमेशा स्फेरिकल होगा, ये फिक्स है। सेकेंडरी वेवलेट्स हमेशा स्फेरिकल होगा, ये भी फिक्स है। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ही क्लियर हुआ होगा। ठीक, ये इनका पहला मतलब तीसरा लॉ था हाइगेंस प्रिंसिपल का, तीसरी बातें। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने चौथा प्रिंसिपल में बोला है, मतलब अपने प्रिंसिपल की चौथी बातें। जैसे कि देख लो, प्रीवियस मैंने कितना बताया, 3 चीज़ें बताई। पहला इन्होंने लाइट के बारे में ये बताया, ठीक, पहला है वेव फ्रंट से रिलेटेड, ठीक, रेस के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा, ये इनकी पहली बातें हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा बताया कि लाइट मैकेनिकल वेव है जहाँ पर हाइपोथेटिकल ईथरस मीडियम पाया जाता है। फिर इन्होंने बताया कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट जस्ट लाइक बिहेव एज न्यू डिस्टर्बेंस पॉइंट या न्यू सेकेंडरी वेव्स जो कह लो। अब चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि सेकेंडरी वेवलेट्स, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सेकेंडरी वेवलेट्स ध्यान से समझना, सेकेंडरी वेवलेट्स है, नॉट वेव, नॉट इंसिडेंट सोर्स, नॉट पॉइंट सोर्स, मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी वेवलेट्स की। तो सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन मीडियम, सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन मीडियम with the speed of light, with the speed of light। जो वेव है और जो सेकेंडरी वेव है दोनों सेम स्पीड से चलते हैं। कहानी समझना, कहानी समझना। मैंने एज्यूम किया ये पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स से याद करो मैं डायग्राम में बनाया था, ऐसे ऐसे वेव जाएंगी हर तरफ, हर डायरेक्शन में वेव कैसे जाएंगी, ऐसे ऐसे ही तो जाएंगी वेव। ये वेव ट्रेवल कर रहा है हर एक डायरेक्शन में। तो सोर्स खुद क्या है, लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स से वेव कितने स्पीड से चल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लाइट की स्पीड यही होती है। और वेव के चलने के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, वेव के चलने के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। ये देखो बेटा वेव फ्रंट। और तीसरी बातें, वेव फ्रंट से नया डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा, ये देखो डिस्टरबेंस जो है वो नया उत्पन्न होगा। तो ये सेकेंडरी वेव जो है, थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो हमारा वेव फ्रंट है, जब यहाँ से सेकेंडरी वेव चलेंगी तो ये पता है कितने स्पीड से चलेंगी, ये भी सेम स्पीड से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर, ये चौथा स्फीयर, तो ये भी सेम स्पीड से आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेकेंडरी वेवलेट्स ऑलवेज ट्रेवल इन सेम मीडियम विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो हमारा सेकेंडरी वेवलेट है ये सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा इन मीडियम, इन मीडियम। तो ये भी बातें इनकी समझ में आ गई। और दूसरी चीज, वेव से सेकेंडरी वेव पैदा हुआ इसीलिए नाम है वेवलेट, ठीक, वेवलेट। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने कहा कि सेकेंडरी वेव का जो लोकस है, आखिरी पॉइंट, फिफ्थ और आखिरी पॉइंट, when we draw tangent, when we draw tangent at later time t, when we draw tangent at later time t, tangent at later time t on wave front, on wave front, this will give the new wave front at same later time t, at same later time t। कहने का मतलब, जब हम किसी सेम लोकस पर सेम फेज पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट है ना, टी टाइम बाद का क्या देता है, वेव फ्रंट देता है। आइए बना के दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने लिया पॉइंट सोर्स, इसको ऊपर कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। रूल कहता है कि जब हम वेव फ्रंट प्लॉट करते हैं, वेव फ्रंट, तो टी टाइम बाद का जो वेव फ्रंट होता है वो कैसे बनता है, वो इन्वेलप बनता है, इन्वेलप फॉर्म में। आइए समझाते हैं। ये सोर्स है, सोर्स से आपको पता है स्फेरिकल सोर्स कैसा बनाएगा, ये मतलब पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाएगा, स्फेरिकल। और एक और देखना, यहीं पे देखो, यहीं पे समझाता हूँ।
आपने सोर्स के कारण ये पहली वेव बनाया सेम फेज पे, ये पहली वेव बनाया सेम फेज पे, ये बनाया पहली वेव सेम फेज पे, ये बनाया पहली वेव सेम फेज पे। जो वाइट मार्कर है ये इस बात को बता रहा है कि पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एज वेल एज पॉइंट S, तो P, Q, R, S इन सेम फेज, तो P, Q, R एंड S इज इन सेम फेज, इन सेम फेज। ये कौन कह रहा है? ये चीज कह रहा है सोर्स, ये चीज सोर्स कह रहा है। तो जो सेम फेज में है उसको कहते हैं वेव फ्रंट, जो सेम फेज में होता है उसी को कहते हैं वेव फ्रंट। तो थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं बेटा ताकि आपको समझ में आए। और आप याद करो जब सेम फेज में है तो जो लोकस सेम फेज में होता है उसको आपने क्या नाम दिया था? वेव फ्रंट। और गलती से ये वेव फ्रंट और वाकई में स्फेरिकल है, तो ये जो हमने वेव फ्रंट बनाया है ये वेव फ्रंट कैसा है? स्फेरिकल। तो यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो गया बेसिक पॉइंट कि पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाता है? स्फीयर फॉर्म बनाता है, स्फेरिकल बनाता है। अब इनका दूसरा एप्लीकेशन इस पे लागू करते हैं। अब यहाँ पे इनका दूसरा प्रिंसिपल लागू करते हैं। सर क्या? ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ये देखो ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट बना रहा हूँ, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव एज फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो जब यहाँ से स्फेरिकल डिस्टर्बेंस चलेगा तो जरा देखो, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये जो मैं नीला नीला पॉइंट बनाया हूँ, ध्यान से देखो, ये जो नीला नीला पॉइंट बनाया हूँ कुछ ऐसा, ये क्या है बेटा? सेम वेव है, सेम वेवलेट है, सेम स्फेरिकल पॉइंट है। और यहाँ से जब नया डिस्टरबेंस चलेगा तो आप मुझे बताओ, ये फ्रेश सोर्स है ना, ये जो नीला नीला पॉइंट बनाया हूँ दिस इज सेकेंडरी वेव। और सेकेंडरी वेव, जो सेकेंडरी वेव होता है ये नए सोर्स की तरह चलेगा। और नया सोर्स हमारा जब आगे बढ़ेगा तो मुझे बताओ इसकी भी स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। ये जो सेकेंडरी वेव है, सेकेंडरी वेव की स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट c होगा। सेकेंडरी वेव की स्पीड भी क्या होगी? c होगी, c होगी। तो आप मुझे बताओ स्पीड है c और टाइम है t, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? vt। बचपन का फार्मूला s बराबर vt फार्मूला, बचपन का फार्मूला याद करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा फार्मूला आप पढ़े थे ना। तो s बराबर vt फार्मूले से हमें पता चला कि जो सेकेंडरी वेव ट्रेवल करेगी, जो सेकेंडरी वेव है जो ट्रेवल करेगी सेकेंडरी वेव, ये सेकेंडरी वेव कितना ट्रेवल करेगा? ct डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस बेटा? ct डिस्टेंस, ct। कुछ किताब वाले इसको ct भी कहते हैं और कुछ किताब वाले vt भी कहते हैं। तो चाहे ct कहो चाहे vt कहो, बात सेम है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये vt भी हो सकता है, ये vt भी हो सकता है और ये vt भी हो सकता है, लेकिन ये ct ही होगा, ये कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई? स्पीड ऑफ लाइट तो c होता है, और जब स्पीड ऑफ लाइट c है तो हम क्या लेंगे? डिस्टेंस, ct ही तो लोगे ना। तो जो सेकेंडरी वेव है, आओ यहाँ से कहानी समझाते हैं जो मैंने पॉइंट लिखा है। जब सेकेंडरी वेव से नई सोर्स आगे बढ़ेगी तो देखना ये सेम डिस्टेंस, ये पॉइंट सोर्स जो है ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? vt। यहाँ से नया सोर्स कितना किया? vt। यहाँ से नया सोर्स कितना किया? vt। यहाँ से नया सोर्स कितना किया? vt। ये नया सोर्स कितना ट्रेवल किया? vt। और ये नया सोर्स कितना ट्रेवल किया? vt। तो जब इस सेम लोकस पे अगेन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें ये नया टेंजेंट मिल गया, फ्रेश वेव फ्रंट मिल गया एट टाइम t। तो यही कहानी मैंने लिखा है कि अगर हम बात करें t टाइम बाद वेव फ्रंट का, अगर हम बात करें आफ्टर t टाइम ड्रॉ अ न्यू वेव फ्रंट, आफ्टर टाइम t ड्रॉ द न्यू वेव फ्रंट, तो उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे। सेकेंडरी वेव से नई वेव निकली दैट इज़ vt, सेकेंडरी वेव से नई वेव निकल रही है, ये देखो vt, ये नई वेव है vt, ये नई वेव है vt, ये नई वेव है vt। तो आफ्टर टाइम t ये जो vt डिस्टेंस है यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, हमें यहाँ क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट।
और ये टेंजेंट ही हमें क्या दे रहा है, नया सोर्स दे रहा है या नया वेव फ्रंट दे रहा है। इसको और भी समझ सकते हैं, सेम इसी चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। आइए देखिए, सेम इसी चीज़ को आइए आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे मान लो कि अब की बार हमने एक प्लेनर वेव फ्रंट लिया, प्लेनर, ये प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेनर। तो प्लेनर से कैसा निकलेगा, स्फेरिकल। ये देखो हमने पॉइंट एज्यूम किया, कॉन्सेप्ट समझना। ये प्लेन वेव फ्रंट है, जो येलो वाली लाइन है ये प्लेन वेव फ्रंट है। अगर इसको किसी में दिक्कत हो रही है तो भैया लिख लो, अब ये नहीं बार बार लिख पाएंगे, ठीक है। ये जो येलो लाइन है ये प्लेन वेव फ्रंट है, मुझे कहानी कुछ और समझाना है इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो प्लेन वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट क्या करता है, नए सोर्स की तरह काम करता है। मतलब वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट बिहेव एज न्यू डिस्टर्बेंस सोर्स या न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। तो यहाँ से स्फीयर बनेगा। कैसे, देखो ये बना स्फीयर, ये बना स्फीयर, ये बना स्फीयर, ये बना स्फीयर और ये बना स्फीयर। सारे स्फीयर सेम स्पीड से चलेंगे तो ये देखो नया वेव फ्रंट मिल गया। ये देखो आफ्टर टी टाइम बाद ये है नई वेव फ्रंट। कहोगे सर कैसे, तो देखो ये जब पॉइंट सोर्स से नई वेव निकलेगी, जब ये पॉइंट सोर्स क्या है, सेकेंडरी वेव है, आपको पता ही है। ये पॉइंट सोर्स क्या है, सेकेंडरी वेव है। तो सेकेंडरी वेव जब चलेगा तो वीटी स्पीड से ही तो आगे बढ़ेगा, वीटी स्पीड से ही तो आगे बढ़ेगा। और सेकेंडरी वेव कैसे स्पीड से, वीटी, और ये भी क्या है, वीटी। तो आप मुझे खुद बताओ, ये रहा वीटी, ये रहा वीटी, ये रहा वीटी, और सभी का लोकस जब ड्रॉ करोगे आफ्टर टाइम टी, तो ये लोकस हमें क्या दे रहा है, ये जो लोकस है ये लोकस हमें दे रहा है नया वेव फ्रंट एट टाइम टी। यही कहानी आप लिखे हो। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे ये पहला सोर्स है, फिर इसके बाद ये इतना बड़ा सोर्स हो गया, ये इतना बड़ा सोर्स, ये इतना बड़ा सोर्स, फिर ऐसे करते करते ये पॉइंट सोर्स है, ये प्लेनर वाला है, ये प्लेनर वाला ही पॉइंट समझा रहा हूँ, ये प्लेनर वाला ही पॉइंट है, ये देखो प्लेनर वाला ही। ऐसे करते करते ये सबसे बड़ा वेव फ्रंट, फिर ये सबसे बड़ा वेव फ्रंट, फिर ये सबसे बड़ा वेव फ्रंट। तो आप तीनों के लोकस को ड्रॉ करो, यही आपका न्यू वेव फ्रंट होगा। देखो ध्यान से देखो, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये नया वेव फ्रंट होगा, मतलब ये तीसरा वेव फ्रंट है, ठीक। अगर ये ब्लू वाले की बात करें, दूसरा ब्लू वाला, तो ये ब्लू वाले पे वेव फ्रंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हमारा दूसरा वेव फ्रंट है, ये देखो दूसरा वेव फ्रंट। फिर ये छोटी वाली सर्कल दिख रही है, देखो ये लाइन, ये सर्कल का लाइन, तो ये हमारा पहला है वेव फ्रंट और ये हमारा फ्रेश सोर्स है, ये हमारा फ्रेश सोर्स है। तो बात समझ में आया। कहने का मतलब इन सभी एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी सेकेंडरी वेव होंगे, सेकेंडरी वेव ऑलवेज स्फेरिकल सोर्स होगा, ऑलवेज स्फेरिकल सोर्स। इन्हीं बातों का अजम्पशन करते हुए हाइगन्स प्रिंसिपल लॉ सामने आया था। और बाद में पता चलता है कि जो इन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव माना है यही इनकी सबसे बड़ी कमी रही है। इतने ही बातों को आप समेट करके सही वे में लिख दीजिए। हाइगन्स प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। और अब हम लोग डेरिवेशन पर सीधा मूव ऑन करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए सबसे कंपलसरी है कि आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए, मैं एक शॉर्टकट व्यू आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो छोटा छोटा डायग्राम बनाऊँगा इसलिए समझते चलना। अगर रेज़ हमारी ये है तो वेव फ्रंट होगा इसके परपेंडिकुलर, ये ठीक, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमारा वेव फ्रंट कुछ ऐसा है, ये देखो स्फीयर, अगर हमारा वेव फ्रंट स्फीयर है तो आप समझ जाएंगे कि इस जो वेव फ्रंट होता है इसके परपेंडिकुलर रेज़ हैं कुछ ऐसे, ये देखो रेज़ ऐसे चल रही होंगी। जितने भी वेव फ्रंट हैं वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है रेज़, ये देखो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि किसी पॉइंट से ही सोर्स चल रहा है, ये देखो किसी पॉइंट से ही हमारा क्या हो रहा है, सोर्स चल रहा है। ये कहानी, दो बातें क्लियर। इसी तरह से अगर मान लो कि हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, कैसा वेव फ्रंट है, ये सिलेंड्रिकल बनाने की कोशिश करता हूँ।
एक और बनाते हैं इसके भीतर। ठीक, ये 2 सिलेंडर हो गया। एक और बनाते हैं इसके बाहर, तीसरा, ये तीसरा वेव फ्रंट है। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ध्यान से समझना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, लाइन से मैं दिखा दे रहा हूँ, सबसे अंदर वाला पहला, फिर इसके बगल वाला दूसरा, फिर इसके बगल वाला तीसरा। तो ये जो तीनों हैं ये कैसे हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो रेज कैसी चल रही होंगी? अगर हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रेज, तो इसका मतलब यहाँ रेज ऐसे चल रही है। ये देखो, ये यहाँ पर रेज कैसी चल रही है बेटा? ऐसे चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीच में वर्टिकल लाइट सोर्स रखा गया है, बीच में हमारा लीनियर लाइट सोर्स है। ये मैं बना दे रहा हूँ ब्लू पेन से, ये देखिएगा, ये हमारा सिलेंडर के बीच में एक हमारा लाइट सोर्स रखा गया है जो कि कैसा है? लीनियर लाइट सोर्स है, लीनियर। आइए देखिए, ये बस कंप्लीट हो गया हमारा ये चित्र, ये डायग्राम हमारा कंप्लीटेड हुआ है। ठीक, ये हमारा लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स से चारों डायरेक्शन में वेव निकल रहे हैं, चारों डायरेक्शन में। तो ये चारों डायरेक्शन में है, इसीलिए आपका स्फीयर बना रहा है, मतलब सिलेंड्रिकल है। तो ये चारों डायरेक्शन में निकल रही है लाइट। ठीक, कुछ ऐसी कहानी। इसके बाद बात करते हैं प्लेन का। तो आपको पता है, वो ऑलरेडी बना ही दिया हूँ। प्लेनर वेव फ्रंट अगर ये है तो ध्यान से देखिएगा, प्लेनर वेव फ्रंट अगर ये है तो प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रेज, आपको ये भी पता है, इसमें कहने की ज़रूरत है नहीं, बात वही है, हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और फिर अगर बात करें इन सभी पॉइंट का, तो जितना वेव फ्रंट बनाए हो, किसी भी वेव फ्रंट की बात करो, किसी भी वेव फ्रंट की, चाहे इसकी, चाहे इसकी, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी मैं वेव फ्रंट की बात करूँ, कहीं भी वेव फ्रंट का, किसी भी वेव फ्रंट की बात करूँ, तो हाइगेंस ने बोला था कि जितने भी वेव फ्रंट होते हैं, वेव फ्रंट पर ईच एंड एवरी पॉइंट बिहेव एज न्यू सेकेंडरी वेव। और सेकेंडरी वेव कैसी होती है? स्फेरिकल। सेकेंडरी वेव हमेशा स्फेरिकल होगा, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। सेकेंडरी वेव हमेशा स्फेरिकल बनती है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कैसा बनाएगा? स्फेरिकल। ये देखो, स्फेरिकल, सभी पॉइंट स्फीयर बनाएंगे, जितने पॉइंट हैं ये सब, जितने भी सोर्स हैं ये सब स्फीयर बनाते हैं, सब स्फीयर बनाएंगे। तो सेकेंडरी वेव ऑलवेज स्फेरिकल होता है, सेकेंडरी, और नाम में कन्फ्यूज़न ना हो, सेकेंडरी वेव्स बोलना, सेकेंडरी वेव्स बोलना ना अच्छा लगे सेकेंडरी वेव, तो फिर इसी का दूसरा नाम होता है वेवलेट्स। मिक्स मत कर देना, सेकेंडरी वेवलेट्स मत बोल देना, गलत हो जाएगा। सेकेंडरी वेवलेट्स मत बोल देना। अगर सेकेंडरी बोल रहे हो तो वेव्स बोलना है, और अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो वेवलेट्स बोलना। और सेकेंडरी वेवलेट्स हमेशा स्फेरिकल होती है, मैं नहीं कहता, हाइगेंस बोलते हैं। तो सेकेंडरी वेवलेट्स हमेशा कैसी होगी? स्फेरिकल होगी, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स से चलती है, पॉइंट सोर्स से। ठीक है, तो ये हमारा क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट। और अब हम सीधा 2 डेरिवेशन पढ़ेंगे, और 2 डेरिवेशन के बाद मूव ऑन कर जाएंगे अपने टॉपिक इंटरफियरेंस पर। तो नेक्स्ट क्लास हमारा बेस्ड होगा रिफ्लेक्शन लॉ गिवन बाय हाइगेंस। जो हाइगेंस ने बताया है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। रिफ्लेक्शन एज वेल एज कोशिश रहेगी कि रिफ्रैक्शन भी समझा दें, दोनों एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। कोशिश थी पूरा बताने का, लेकिन वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो हमें वीडियो रोकना ही पड़ेगा। मिलते हैं अपने अगले क्लास पर, और ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट एक क्लास में समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे इंटरफेरेंस पर।